Hello learners, Namaskar. I am Manju Trungu from NIS. Today what we are going to see that is e-library of NIS. आज हम e-library जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है उसके बारे में NIS की लाइब्रेरी के बारे में हम बात करेंगे। हमारी जो फिज़िकल लाइब्रेरी है NIS के पास जो है उसमें है हमारे पास 25,000 ऑलमोस्ट किताबें हैं, जर्नल्स, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि आप आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स कह सकते हो, वो सारे ही मौजूद हैं फ़िज़िकल लाइब्रेरी में। जिसका कि आप अगर आप चेक करना चाहते हो कोई टाइटल हमारे पास है या नहीं है, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। वहाँ पर आप देखोगे लेफ़्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे एक लाइब्रेरी बना हुआ है, उस लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो आप ओपैक पे पहुँचोगे। ओपैक से आपको टाइटल सर्च करके आप फ़िज़िकल लाइब्रेरी के बारे में जान सकते हो। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम दीप के बारे में, डिजिटल एजुकेशनल ई रिसोर्स प्लेटफॉर्म। ये NIS का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज ला करके रखे गए हैं ताकि आपको इनको एक्सेस मिलेगा। एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, इसका नाम है दीप। ये हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे, हमारे होम पेज पे जाएंगे, दीप के नाम से ही आपको ये मिलेगा। तो ये जो हमने लॉन्च की है 8 मार्च 2022 में लॉन्च हुई है। इस पे काफ़ी सारे लोग जो विज़िट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स लर्नर्स के अलावा बाकी लोग भी इसे विज़िट करते हैं, वो हमने ऑलमोस्ट 6 लाख क्रॉस कर लिया है। इस इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में, इस दीप में हमने क्या क्या रखा हुआ है वो है ई जर्नल्स, ई बुक्स, मैगज़ीन्स, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं। जो NIS के अपने वीडियोस हैं वो भी इस पे हैं, जो NIS की ऑडियोज़ हैं वो भी इस पे हैं, और जो हमने परचेज़ किए गए हैं बुक्स, मैगज़ीन्स, सभी कुछ वो भी आप इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के, जिसके फिज़िकल लाइब्रेरी हमारे पास है। कोविड में आपने देखा फिज़िकल लाइब्रेरी कोई भी नहीं जा पा रहा था, उसके बाद हम लोगों ने इस लाइब्रेरी को लॉन्च किया ताकि ये आपके लिए पोर्टेबल रहे, कन्वीनियंट रहे, आपके पास यूज़र फ्रेंडली है। आप कभी भी कैसे भी अपने फ़ोन पे खोलिए, आप देख सकते हैं इसे, कहीं पर पढ़ सकते हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं वहाँ पढ़ सकते हैं, आप कहीं रात को दिन कर रहा है तो इसके लिए आपको फिज़िकल लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टाइम सेविंग भी हो जाता है, और सबसे बड़ा जो फिज़िकल लाइब्रेरीज़ में एक स्पेस का क्रंच है वो भी इन लाइब्रेरीज़ की वजह से ख़त्म हो गया है। फिज़िकल क्रंच के अलावा एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बजट भी जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ हो जाता है। यहाँ पर हम अगर बजट फिज़िकल बुक्स में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स नहीं है हमारे पास, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग नहीं आ पाते फिज़िकली लाइब्रेरीज़ को देखते हैं। पर जो ई रिसोर्सेज हैं, जो ई लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पर कोई भी आप इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसकी एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस तो हो सकता है ये होंगी कि कभी इंटरनेट नहीं है या आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकती है, छोटी मोटी चीज़ें। अदरवाइज़ इसके ज़्यादा ही बेनिफिट्स हैं। आज जो हम कहने जा रहे हैं दीप हमने क्यों लॉन्च किया, ये NEP की भी रिकमेंडेशन थी कि हर इंसान को एक एक्सेस मिलना चाहिए टेक्नोलॉजी का, जो वो पढ़ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और इस पे पैसा खर्च करना हमारे गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव था कि इस पे हमें ई लाइब्रेरीज़ पे हमें पैसा खर्चना चाहिए ताकि हम बहुत सारे लोगों को एक्सेस दे पाएँ इस लाइब्रेरी के। ये हमारे लर्नर्स के लिए एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के किसी भी कोने में आप रहिए, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी पासवर्ड और ID, आप इसे कर सकते हैं एक्सेस। ये इसके बेनिफिशरीज़ कौन कौन है, NIS लर्नर्स तो हैं ही, उन्हीं के लिए ये सबसे ज़्यादा है। अगर स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे पास एकेडमिक स्टाफ है, जो उनके पास रिसोर्स पर्सन्स आते हैं, रिसर्चर्स जो हैं हमारे, या जनरल पब्लिक, किसी कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। ये आपके हाथ में, आपके फ़ोन में, आपके डेस्कटॉप पे, जहाँ भी आप देखना चाहेंगे आप इसको रीच कर सकते हैं। इस पे हमारे पास बेसिकली काफ़ी सारे बुक्स हैं। अगर देखा जाए तो जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं वो 100 से अबव है, या जो हमारे पास वोकेशनल के सब्जेक्ट्स हैं वो भी सारे, उनकी फ़िज़िकल बुक्स, उनके PDFs, उनके ऑडियोज़, उनके वीडियोज़, वो सभी आपको इस लाइब्रेरी में एक्सेस करने को मिल जाते हैं, एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा हमारी जो खरीदी हुई किताबें हैं वो न्यूमरस किताबें हैं, ई बुक्स इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि डेटाबेसेस हैं अलग अलग तरह के। हर लैंग्वेज का भी आपको एक्सेस मिलेगा इसमें, बहुत सारी तरह के इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो भी मिल जाता है इसमें। आप रीड भी कर सकते हैं, ये रीड अलाउड भी कर देता है आपको। और जैसे आप आराम से बैठ के सुनना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हो, अपने कान में लगा लिया, इसको रीड अलाउड कर दीजिए, आपकी चैप्टर जो है वो पढ़ के भी आपको ये सुना देगा। इस तरह से हमारे पास डेली रूटीन के जो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स हैं
वो भी आपको एक्सेसिबल हैं इस पे। ये सारे रिसोर्सेज हैं। ये एक क्यूआर कोड है जो हमने दिया, अगर आप इसे स्कैन करते हैं, इसके लिए हम लोग जहाँ भी हम एग्जीबिशंस करते हैं, ये क्यूआर कोड का हमने एक स्केल सा बनाया हुआ है, उस पर भी हमने इसे लगाया हुआ है। आप इसे स्कैन कर लीजिए तो आप हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। इस क्यूआर कोड के बाद हमारे जो स्टेप्स हैं वो ये स्टेप्स हैं, वो हम नीचे से शुरू कर लेंगे। हम एनआईएस की वेबसाइट पे चले गए, फिर हमने वहाँ पर एक दीप क्लिक करा, उसके बाद हम ज्ञान अमृत है, फिर वागदा है, तो एक वर्चुअल लाइब्रेरी है। ये स्टेप्स हैं जो आप देख के एक बार जाएंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा। इसके अलावा भी हम आपको डायरेक्टली एक ट्यूटोरियल भी दे देंगे। ये तो हमने स्क्रीनशॉट्स रखी हुई हैं, ये हमने स्टेप्स बताए हुए हैं आपको, जैसे कि ये है होम पेज उसका। लर्नर्स, अब हम फिजिकली एक ट्यूटोरियल बना के दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि हम गए एनआईएस की वेबसाइट पे, एनआईएस की वेबसाइट NIS.AC.in पे चले गए, वहाँ आप देख रहे हो ये सारे हमारे आइकन्स बने हुए हैं। इसमें हम दीप पे चले जाते हैं। दीप हमने क्लिक किया, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए हुए हैं, वैसे ही आपको स्क्रीनशॉट यहाँ दिखेगा फिजिकली। देखिए आपको ज्ञान अमृत आ गया, वागदा आ गया। इसके नीचे आप देखोगे बहुत सारे क्विक लिंक्स भी हमने दिए हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का देख सकते हैं, भोजपुरी एक मटेरियल रखा हुआ, हमने ज्ञान परंपरा के रखे हुए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट जगहों को जाके यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ज्ञान अमृत में अगर जाएंगे तो आपको एनआईएस के सारे ही रिसोर्सेज मिलेंगे। तो ये हैं आपके सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, वोकेशनल, ये सारे आपको ज्ञान अमृत में मिलेंगे। आप इस पे अगर आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ऑडियो, वीडियो सभी कुछ मिलेगा। यही इसी तरह से यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड पे देखेंगे एक लाइब्रेरी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ई लाइब्रेरी को। वो एक और स्टेप है जो आपको इजीली यहाँ से सर्च करके दे देगा। जैसे आप ई बुक्स पे चले गए तो यहाँ से भी हम ई लाइब्रेरी तक ही पहुँचते हैं। यहाँ इसको ओपैक कहते हैं, वेब ओपैक। ये कहीं भी आपको खुलेगा और फिजिकल एनआईएस की लाइब्रेरी की बुक्स के बारे में भी बताएगा आपको। तो अब हम यहाँ से हम चले गए वापस, क्योंकि एनआईएस के रिसोर्सेज के बारे में हमने देख लिया। यहाँ डिफरेंट है। और वागदा में ज्ञान अमृत के बाद हम आएंगे वागदा पे। वागदा में हमारे पास ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं। इनको हम कैसे करेंगे, हम गए विजिट डिजिटल लाइब्रेरी, जो स्क्रीनशॉट्स भी मैंने दी हैं उन्हीं को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ है ई जर्नल्स, ई बुक्स, ई डेटाबेसेस, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। अब हम ई डेटाबेसेस पे देखते हैं। ई डेटाबेसेस पे जा करके हमने देखा कि इनके हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। एक्सप्लोरा हमें मिला हुआ है, साइंस है, हमारा साइंस रेफरेंस सेंटर है, पॉइंट ऑफ व्यू है और वोकेशनल स्टडीज़ कंप्लीट है हमारे पास। इसमें आप किसी पे भी जाएंगे, जैसे अब हमने वोकेशनल को क्लिक कर दिया, आप कोई भी सब्जेक्ट वोकेशनल होगा, लाइब्रेरी साइंस है जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स में भी है, ये भी आपको मिलेंगे इसमें बुक्स। अगर आपको किसी ब्यूटी टिप के बारे में या कोई फार्मिंग के बारे में जानना है या प्लम्बिंग के बारे में जानना है, वो सब आपको यहाँ से मिलेंगे। ये आप अपने फ़ोन पे भी कर सकते हो। जैसे अब हमारे देखिए जर्नल्स हैं, फुल टेक्स्ट जर्नल्स है, पेयर रिव्यू जर्नल्स हैं, डेट वाइज जर्नल है। आप कहाँ से इनको देखना चाहते हैं कि डेट वाइज मुझे सिर्फ 2026 के चाहिए, तो आप वो वाली देख सकते हो। प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ आप सेव भी कर सकते हो, आपने क्या क्या रखा है, आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको ऐप्स को जितना आप एक्सप्लोर करना चाहोगे, ऐप्स को आपको उतना ही एक्सप्लोर करने देता है। इस तरह से अब हम फिर मैगजीन्स पे चले जाते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। जैसे कोई सा भी हमने एक ले लिया न्यूज़पेपर, हमने बिजनेस गार्जियन खोल दिया, या हिंदी के भी इस पे पेपर्स हैं। या अगर हम खाली ऑल में चले जाएंगे तो हमें अलग अलग तरह की जो बुक्स हैं, कोई सी भी बुक हमें खोलनी हो, सेफ्टी है, A to Z फूड सेफ्टी है, तो ये खुल जाएगी आपकी। ये इसमें ऑप्शंस हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपने कहीं पर मार्किंग करनी हो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें URL है, वहाँ पर जा कर के आप इसे पढ़ सकते हैं। कैसे भी आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे, फाइनेंस के बारे में, जनरल इंटरेस्ट है, लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, इस तरह से आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करके अलग अलग डेटाबेसेस पे जा सकते हैं। अलग अलग डेटाबेसेस को अलग अलग से खोल के दे सकते हैं, न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हैं, मैगजीन, जर्नल्स, इवन आपके जो रूटीन में आप कॉम्पिटिशन्स तैयार करते हैं, सारी तरह की मैगजीन्स और जर्नल्स उस पर आपको मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं। ये हमने छोटा सा आपको दिखाया, इसी जैसे हमने आपको फिजिकली स्टेप्स दिखाए हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं और वहीं से आप
इन तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड फॉर वॉचिंग दिस। मुझे लगता है इस ट्यूटोरियल से आपको सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे और आप इस लाइब्रेरी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे इसे, ये उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको बताता जाएगा। थैंक यू सो मच।